स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल ट्रांसपोर्ट गुरुजी में। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा चैनल ट्रांसपोर्ट गुरुजी यूट्यूब का पहला लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस चैनल है, जहां पे कि मैं आपको हमेशा कुछ नई जानकारी देता हूं। दोस्तों लास्ट वीडियो में मैं बात किया था आपसे इनवॉइसिंग के बारे में कि आप कस्टमर से पैसे कैसे निकाल सकते हो, बट लोगों ने ज्यादा उसको देखा नहीं है। बट आप वीडियो को जरूर देखा कीजिए, इससे आपको अपने बिजनेस को इंप्रूव करने में सहायता मिलेगा। ये मत सोचिए कि किस तरह का ये वीडियो है, वीडियो को पूरा देखिए तभी आपको पूरी जानकारी मिल सकती है। उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा तो उस वीडियो को जाकर के देखिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है वो। और अगर आप उस तरह से बिजनेस करते हैं तो ये ध्यान रखें, आपका पैसा कभी मार्केट में नहीं रुकेगा। जो पुराने ट्रांसपोर्टर है उनको पता है कि मार्केट में जब पैसा रुकता है और जब उनको अपने बिजनेस को करने के लिए पैसा नहीं होता है तो कितना ज्यादा मुश्किल होता है। तो उस वीडियो को देखिए, वहां से आपको जानकारी मिलेगा। और आज के वीडियो में मैं बताने वाला हूं पीओडी के बारे में, जो पहुंच होता है, जो मटेरियल डिलीवरी के बाद पहुंच मिलता है, उसके बारे में कि अगर आप किसी मटेरियल को डिलीवरी कराते हो तो उसका पहुंच आपके पास कितनी स्पीड में आए और उसको आप किस तरह से कस्टमर के पास सबमिट कर सको, ताकि आपको जो लास्ट का जो पेमेंट होता है 10-15-20% का जो लास्ट का पेमेंट होता है, जो होल्ड हो जाता है, वो आपको टाइमली मिल सके। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए, ये भी वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इग्नोर अगर करते हैं आप वीडियो को तो ये ध्यान रखिए कि आप अपने बिजनेस को इग्नोर कर रहे हैं, तो ध्यान से पूरा वीडियो देखिए। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये पहुंच होता क्या है, जो इसके बारे में मैं बात कर रहा हूं। तो दोस्तों ये जो पहुंच होता है, जिसको कि पीओडी बोला जाता है, ये किसी भी ट्रांसपोर्टर, लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर या फिर किसी भी मैन्युफैक्चरर या ट्रेडर्स के लिए एक तरह से पैसा होता है। वो पहुंच जो होता है एक प्रूफ होता है कि हमने जो मटेरियल यहां से भेजा था वो मटेरियल सही सलामत डिलीवर हुआ है। अब जब भी आप किसी ट्रक में किसी मटेरियल को डिलीवर करते हो तो ये पहुंच जो है आपको उसके पास सबमिट करना पड़ता है जिसने आपसे वो ट्रक लगवाया है। बट होता क्या है कि अगर आप दिल्ली टू कलकत्ता का गाड़ी चला रहे हो और दिल्ली से आपने कलकत्ता में गया, कलकत्ता जाकर के मटेरियल डिलीवर हुआ, दिल्ली कलकत्ता में जाकर के अगर आपका बिजनेस सही नहीं है तो गाड़ी यहाँ पे 2 दिन 4 दिन 5 दिन होल्ड होता है। तो इस चक्कर में आपका पहुंच जो है, आपका पीओडी जो है, आपके पास आते आते अच्छा खासा टाइम लग जाता है। कभी कभी 15 दिन 20 दिन। मैं अगर अपने बिजनेस की बात करूं तो मेरे पास कभी कभी तो पीओडी जो 3-3 4-4 महीने में आती है। तो आप समझ सकते हो कि जो ट्रांसपोर्टर वहां पे ट्रक लगवाया है उसका बैलेंस का पेमेंट जो 15-20% बचा वो कितने ज्यादा महीने में मिलेगा। एक उदाहरण और मैं देता हूं। कल ही मेरे पास एक किसी ने कमेंट किया था कि भिवाड़ी से चेन्नई भेजा गाड़ी वो, और चेन्नई से वो गाड़ी लौट करके आने में 22 दिन लगा। तो आप सोच सकते हो कि जो ट्रक यहां से जा रहा है चेन्नई, उसको लौट करके आने में 22 दिन लग रहा है, मतलब कि अप एंड डाउन में उसको 22 दिन लग रहा है। तो वो अपने कस्टमर को जिसके पास से उसने ट्रक लगाया है और वहां पे वो पीओडी कितने दिन में देगा और इससे उस बंदे को बिजनेस कितना मिलेगा। क्योंकि जब पीओडी डिले होना स्टार्ट होता है तो इससे आपका जो है बिजनेस भी डाउन होना स्टार्ट होता है। क्योंकि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि मैं पार्ले के साथ काम कर रहा हूं। मेरा पार्ले से हर दिन हर महीने 150 ट्रक लग रहा है। अब जब मेरे पास टाइमली पीओडी आएगा तो ही मैं उसका बिलिंग करूंगा। अब मैं पीओडी के होल्ड होने के कारण अपना बिलिंग नहीं कर पा रहा हूं, तो इस चक्कर में मुझे बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है। कैसे, मैं उसके बारे में जानकारी देता हूं। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए। जैसे कि मेरा दिल्ली से गया पार्ले का मटेरियल लोड होकर के गुवाहाटी, यहां से गुवाहाटी हम मानते हैं कि एक गाड़ी जो है 1 लाख रुपए में जाती है। जो ट्रांसपोर्टर से मैं गाड़ी लिया था उसको मैं मानता हूं कि 80% एडवांस भी मैं स्टार्टिंग में दे दिया, मतलब कि 80,000 रुपए मैंने दे दिया। अब वो बंदा गया जाकर के गुवाहाटी में मेरा मटेरियल डिलीवरी कराया। अब वो पीओडी जब मुझे देगा तब मैं कस्टमर को बिलिंग करूंगा। अगर वो टाइमली मुझे पीओडी देता है, लौट करके आकर के 10-15-20 दिन में मुझे पीओडी दे देता है, ज्यादा दिक्कत नहीं होता। 1 महीने में भी दे दे तो भी ज्यादा दिक्कत नहीं है। बट कभी कभी क्या होता है कि पीओडी मेरे पास आने में 3 महीने लग गए, तो जो 1 लाख रुपया का या 1.25 लाख रुपया का जो पार्ले का मेरा बिल होल्ड है, जो इसका पैसा मुझे नहीं मिला है, अगर ये ट्रांसपोर्टर बार बार मेरे साथ यही कर रहा है तो मैं आने वाले टाइम में इस ट्रांसपोर्टर को बिजनेस नहीं दूंगा।
क्यों? क्योंकि मैं इसको 80% 80,000 रुपया एक ट्रिप का स्टार्टिंग में टाइमली दे रहा हूं, बट ये मेरा पीओडी टाइमली सबमिट नहीं कर रहा है, इसलिए मेरा 1.25 लाख रुपए का बिलिंग पेंडिंग है और इस चक्कर में मेरा जो पैसा है वो ब्लॉक हो रहा है। तो मैं क्या करूंगा, इस ट्रांसपोर्टर को रास्ते से हटाऊंगा और यहाँ पे लाऊंगा कोई दूसरा ट्रांसपोर्टर जो मेरे इस सर्विस को फास्ट कर सके और मेरा जो मार्केट में पेमेंट होल्ड होता है उसको मैं थोड़ा कैप्चर कर सकूं और मेरा पैसा टाइमली आए। तो ये चीज दोस्तों बिजनेस में बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ये चीज को करने के लिए क्या करना होता है उसको अब ध्यान से सुनिए। अगर मैं यहां से पार्ले से लोड करवाया ट्रक गया गुवाहाटी में, अगर मुझे पता है जो ट्रांसपोर्टर मुझे ट्रक दिया अगर उसको पता है कि वहां से गाड़ी मेरी टाइमली नहीं आ सकती है, तो मेरा गुवाहाटी में कांटेक्ट होना चाहिए कुछ ऐसे ब्रोकर्स के साथ, कुछ ऐसे सर्विस प्रोवाइडर के साथ, कुछ ऐसे कमीशन एजेंट्स के साथ जो कि पर डे वहां से ट्रक लोड करवाता हो दिल्ली एनसीआर के लिए। मैं ये पहुंच उस ड्राइवर को दूंगा कि भैया ये पहुंच है, इसको ले जाकर के दिल्ली में हमारा ये बंदा होगा, इसको जाकर के सबमिट कर देना है। अगर इसके लिए 100-150-200 रुपए अगर आपका ड्राइवर जो जिसको आप पीओडी दे रहे हो अगर वो ले मांगता भी है उसको दे दो। इससे क्या होगा, आपका जो बिजनेस है ये बना रहेगा, आपको बिजनेस में प्रॉब्लम नहीं आएगा। मैं खुद की बात दोस्तों आपको बार बार करता हूं क्योंकि मैं 9 साल से इस इंडस्ट्री में हूं। रिसेंट कंपनी की मैं बात करता हूं, पिछले 6 महीने में मेरी कंपनी ने 27 इस तरह के ट्रांसपोर्टर को एलिमिनेट कर दिया है, हटा दिया है। क्यों? क्योंकि उनके पास से पीओडी टाइम ले नहीं आता था। वहां पे मेरा उस ट्रांसपोर्टर के पास मुझे जो बैलेंस पेमेंट देना है वो तकरीबन 15 से 17 लाख रुपए होल्ड है, बट उस 15 से 17 लाख रुपए के बिहाइंड में हम देखें जो पीओडी उसके पास होल्ड है उसकी बिलिंग तकरीबन 1.5 करोड़ के अराउंड में है। मतलब कि उन ट्रांसपोर्टर के चक्कर में मेरा 1.5 करोड़ का बिलिंग होल्ड हो रखा है। तो मुझे ऐसे ट्रांसपोर्टर नहीं चाहिए जिसके चक्कर में मेरा बिलिंग होल्ड हो, क्योंकि मैं अगर टाइमली किसी को पेमेंट कर रहा हूं तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि वो डॉक्यूमेंट मुझे टाइमली दे और मैं भी अपने कस्टमर को टाइमली बिलिंग करूं। ये सिर्फ मेरी मेंटेलिटी नहीं होती है। आज के डेट में जिस तरह से ये इंडस्ट्री काम कर रहा है, धीरे धीरे हर ट्रांसपोर्टर, हर लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर और हर कंपनी का यही मेंटेलिटी बनता जा रहा है। हर कोई सर्विस और पैसे दोनों टाइम पे चाहता है। तो दोस्तों आपको ये अपने बिजनेस में जरूर करना पड़ेगा। पीओडी मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। अगर आप गाड़ी मालिक हो, कमीशन एजेंट हो, ट्रांसपोर्ट कॉन्ट्रैक्टर हो, लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर हो, मायने बिल्कुल नहीं रखता है। अगर आपने पीओडी मैनेजमेंट टाइमली कर लिया तो समझ लो आपका जो मार्केट में पैसा ब्लॉक है वो 75% ऐसे ही निकल जाएगा। तो दोस्तों इस चीज को ध्यान में रखिए और इस तरह से बिजनेस को मैनेज कीजिए ताकि आपका जो पीओडी है, आपका जो पहुंच है वो टाइमली आपके कस्टमर के पास पहुंच सके और आपका बिजनेस होल्ड ना हो। तो दोस्तों कैसा लगा कोई वीडियो मुझे जरूर बताएं। हम मिलते हैं अपने नए वीडियो में फिर से कुछ नए डिटेल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।